हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज, आज हम लोग 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है एंड आप लोग देख सकते हैं। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि 4 पार्ट दिए हुए हैं। उन चारों पार्ट्स को हमें कंपेयरिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करना है गाइस। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पहला और तीसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी गाइस, जैसे कि मैंने नोट डाउन कर रखा है। एंड सेकंड एंड फोर्थ आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ आप लोग करिए कुछ हम करेंगे, तभी तो आपको जल्दी जल्दी से सिलेबस खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस पहला वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। कंपेयरिंग स्क्वायर वाला मेथड है हमारा, तो सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, हम ये वाला सॉल्व करें तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है गाइज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अपने इस क्वेश्चन में गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसके इंट्रो में बताया था, आर.डी. शर्मा में समझाया था एग्जाम्पल के द्वारा। तो गाइज अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गाइज इस वाले 2 को देखेंगे, क्योंकि इस वाले 2 की कंपेयरिंग मेथड में जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो x² वाला टर्म होता है वो सिंगल होता है गाइज। यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 होता है। तो गाइज अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इस वाले 2 का डिवाइड कर देंगे। तो गाइज हम लोग डिवाइड करते हैं। थ्योरी आप लोग खुद लिखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप खुद से लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे क्वेश्चंस आपको, और अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। तो थ्योरी भैया आप लोग खुद लिख लेना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे जो ये 2 है, इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो लिखेंगे x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, अब हम लोग क्या करेंगे गाइज कि यहाँ से यहां तक, यानी कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, इसमें हम लोग गाइस कुछ जोड़ेंगे और कुछ तोड़ेंगे। किस तरीके से करेंगे देखिए गाइस, यहाँ पे x² को हम लोग ऐसे टैच रखेंगे माइनस, यहाँ पे गाइस हम लोग करेंगे 7/2। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोग 7/2 को अभी ऐसे ही रखेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग गाइस 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी गाइस, हम लोग 2 से 2 काट देंगे तो वापस से हम इसी कंडीशन पे लौट आएंगे, यानी कि अपनी तरफ से हमने 2 का मल्टीप्लाई किया एंड 2 का डिवाइड दे दिया। ठीक है, एंड x को हम लोग ऐसे रख देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस अब देखना, जो हम लोग स्टेप करने वाले हैं वही समझने वाला एंड वही इंपोर्टेंट हमारा स्टेप है। ठीक है, तो हमारा है यहाँ पे 7/2। अब गाइस इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके हाफ यानी कि 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, इतना पार्ट हम अपनी तरफ से LHS एंड RHS दोनों में जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 का। ठीक है गाइस, हमने LHS एंड RHS दोनों में अपनी तरफ से 7/4 का स्क्वायर जोड़ दिया है गाइस। अगर हम दोनों को देखें, यानी कि ये RHS है, सॉरी LHS है हमारा, ये RHS है। अगर मैं इससे ये काट दूं तो वापस से हम लोग इसी सिचुएशन पे लौट जाएंगे, यानी कि इसी इक्वेशन पर आ जाएंगे गाइस। ठीक है, जहां से चले थे वहीं पे लौट कर आ जाएंगे। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² माइनस इस वाले 2 को गाइस हम लोग आगे ले आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 7/2 2 4 और गाइस यहाँ पे कर देते हैं हम लोग x। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सही से लिख दिया है, क्रम में लिख दिया है, ताकि हमारा जब फॉर्मूला बने तो हमें उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो गाइस, इसलिए। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7/4 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, यहाँ पे होगी ये बात हमारी। एंड इसके बाद हमारा ये है, इस वाले स्क्वायर को हम लोग खोल लेंगे, माइनस 3/2 प्लस 49/16। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि LHS में हम लोग देखते हैं कि अब हमारा जो इक्वेशन लिखी हुई है वो किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। तो गाइस हम लोग देखेंगे, तो यहाँ a² माइनस 2ab प्लस b²। अब गाइस देख सकते हैं a² यानी कि x², b² यानी कि 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद 2
ए की जगह हमने लिखा है x और b की जगह लिखा है हमने 7/4। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये जो 7/4 का स्क्वायर है मैंने दोनों तरफ जोड़ा हुआ है LHS और RHS में। क्यों जोड़ा हुआ है? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना था अपना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बना है, ये जस्ट समझने के लिए गाइस लिखाया है मैंने आपको। आप लोग चाहो तो साइड में वहां पे नोट कर लेना अपने समझने के लिए और आगे लिख देना ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है गाइस, अब हम इसके आगे वाला सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे गाइस। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आप लोग देखिए x यानी कि a की जगह हमने x यूज किया है और b की जगह 7/4 का यूज किया है, यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b² यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बना, हमने गाइस लिख दिया है। हमने LHS सॉल्व कर ली है। अब हम लोग गाइस RHS को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो एलसीएम हमारा आएगा गाइस 16 ले लेते हैं, तो 2 8 जा 16, ठीक है, एंड 49। गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस 7/4 को हम लोग एज इट एज रखेंगे एंड ये वाला जो स्क्वायर है हम उसको हटाएंगे तो ऑब्वियसली इस पे हमारा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के 24 है प्लस का 49 है। तो गाइस हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास बचेगा 25/16। ठीक है गाइस, अब हम लोग करेंगे इसको और सॉल्व। तो गाइस बचेगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, इसको हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे गाइस, तो प्लस माइनस ये हुआ 5 एंड ये हुआ 4। ठीक है, तो गाइस x इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो गाइस अब और सॉल्व करना है इसको। अब जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लस एंड माइनस दो साइन चल रहे हैं, यानी कि हमारा जो x का आंसर निकल के आने वाला है वो दो साइन में, मतलब दो आंसर में आने वाला है। तो पहले हम प्लस वाले को सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ से देखिए आप लोग, x इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 7/4 प्लस 5/4। एलसीएम हमारा सेम है गाइस, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 12/4। तो 2 6 12, हम लोग 2 2 4, 2 1 2, 2 3, यानी कि x इज इक्वल टू एक वैल्यू आई हमारी 3 गाइस। ठीक है, ठीक है, अब गाइस एक रह गई है हमारी, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए आप गाइस। अब हमारे पास प्लस वाला हमने सॉल्व कर लिया है, तो x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2/4, तो इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2। तो x इज इक्वल टू है हमारे पास 1/2। सेकेंड आंसर। गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आपके x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं, एक आई है 1/2 और एक आई है 3। गाइस कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो x वाला टर्म है उसका मतलब उसके मल्टीपल में जितना भी नंबर लिखा होगा, कोई भी नंबर लिखा होगा उसका हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो x वाला टर्म होगा, x वाला टर्म, उसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड करेंगे अपने फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो x वाला टर्म है उसमें हम 1/2 का यानी कि हाफ का मल्टीप्लाई करके और उसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS में जोड़ देंगे गाइस। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा LHS में कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा, या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बने या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बने। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर की बनी है, तो गाइस हमने लिख दिया है। एंड उसके बाद RHS को मैंने कैलकुलेट करके सॉल्व किया है। ठीक है, और उसके बाद जो कैलकुलेट हुआ है वो गाइस आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है गाइस, नोट कर लीजिए। गाइस ये है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस कि 4 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो 4/4 x² प्लस 4
4/4 √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, हमने पूरी इक्वेशन में अपनी में 4 का डिवाइड कर दिया है। तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला 4 क्रॉस आउट, ये वाला 4 क्रॉस आउट, तो हमारे पास बचेगा x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे गाइस कि पहले वाले पार्ट से बोलेंगे नहीं, ठीक है, प्लस हम अपने x वाले टर्म में, इस वाले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 2/2 इंटू 3, वो भी अंडर रूट का, और इंटू मैक्स। गाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम 2 से 2 को काट देंगे गाइज तो हम वापस लौट आएंगे इस इक्वेशन पे। ठीक है, अब हमने ये अपनी तरफ से, ये जो 2/2 है लिखा हुआ है वो हमने अपनी तरफ से लिखा है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है हमने अपनी तरफ से लिखा है। अब गाइज हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इधर देखिए आप लोग। अब गाइज ये है हमारा x वाला टर्म, ठीक है, x वाला टर्म है √3। ठीक है, तो इसमें हम लोग हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो गाइज ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है गाइज, ये हमने क्या किया, जो x वाला टर्म था उसको रखा और उसके हाफ, मतलब उसमें हाफ का हमने मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि स्क्वायर करने पर हमारा आया √3/2 का स्क्वायर। तो गाइज हम लोग इसको इधर ऐड कर लेंगे, प्लस √3/2 का स्क्वायर एंड माइनस √3/2 का स्क्वायर, और इस प्लस में हमारा लिखा हुआ है 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट टर्म है। अब गाइस हम लोगों ने क्या किया, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग गाइस यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग x वाले टर्म को सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, x² वाले को, फिर हम लोगों ने x यानी कि x वाले टर्म के साथ थोड़ी सी मस्ती की है, यानी कि 2/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया कि फिर इसको उठाया साइड में और हाफ का इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर स्क्वायर कर दिया। अपनी तरफ से ये हमने जोड़ दिया है और अपनी ही तरफ से घटा दिया है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये 3 पार्ट गाइज हमने अपनी तरफ से जोड़े हैं, घटाए हैं, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है गाइज, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कहीं भी जरूरत नहीं है। एंड कैसे कैसे जोड़ा है ये तो आप लोग को पता ही है। ठीक है, अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़ा कि अब क्या होगा। अब गाइज अगर हम लोग देखें तो देखते हैं इस वाले पूरे पार्ट को देखेंगे गाइज हम लोग। तो यहाँ पे देखिए a² प्लस 2ab प्लस b²। गाइज ये फॉर्मूला बन रहा है x² प्लस 2 इंटू √3/2 इंटू x प्लस √3/2 का स्क्वायर, यानी कि ये होल स्क्वायर बना गाइस हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हमारा बनेगा ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब गाइस अगर आप इस वाले होल स्क्वायर को खोलोगे तो वापस इसी लाइन पर पहुंच जाओगे। ठीक है, कंफ्यूज होने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, एक एक लाइन बहुत ही धीरे धीरे समझा रही हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म बचे हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4 और प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं 3/4 इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे गाइस। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा, ये बचा। ठीक है, हमने इसको लिख लिया, इज इक्वल टू में 0 लिख दिया। अब गाइस इसको हम लोग x प्लस √3/2 और x प्लस √3/2 लिख सकते हैं गाइज, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने मल्टीप्लाई में 2 जगह लिख दिया है। ठीक है, अगर हम इसका वापस से स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है और सेम नंबर से, तो वापस से हम इस पहुँच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अब हमारे पास 2 टर्म आ गए, एक ये। अब हम क्या करेंगे कि x प्लस √3/2 इज इक्वल
इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √3/2। एक तो x की वैल्यू गाइस आपकी ये निकल कर आई, ठीक है। और अगर आगे सॉल्व करते हैं, सेकंड वैल्यू निकालते हैं गाइस, तो सेम ही निकल कर आएगी क्योंकि वैल्यूज तो दोनों सेम ही है। तो गाइस x इज इक्वल टू √-3/2, दूसरी वैल्यू भी हमारी यही निकल कर आएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारी जो x की वैल्यूज निकल कर आई हैं वो -3/2 है, जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमारे आंसर में लिखा हुआ है नॉट एग्जिस्ट। तो गाइज कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर आप एग्जाम में इतना भी करके आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है गाइज कि अपना जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो भी क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में, आप उसमें फॉर्मूलाज फिट करते जाइए एंड देखते जाइए कि आपकी कैलकुलेशन सही हो रही हो, एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा गाइज, आपको बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आंसर गलत आया है या सही आया है। बस आप लोग स्टेप्स बाय स्टेप्स क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए एंड कैलकुलेशन का मोस्टली ध्यान रखिए कि कहीं पर भी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी गड़बड़ ना हो, एंड आपका आंसर कंप्लीटली सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं गाइस।